हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और उसके अंदर नीट 2013 से लेकर नीट 2022 तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ईयर वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कंप्लीट क्लास 11th जो है वो सेम फॉर्मेट के अंदर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आया हुआ है तो मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन कर दूंगा, टॉपिक वगैरह बता दूंगा, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता चलता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से होगा तो वो भी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सभी चैप्टर सेम फॉर्मेट के अंदर करे जाएंगे कंप्लीट बायोलॉजी। तो नीट 2013 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, मियोसिस टेक प्लेस इन, यानी जो मियोसिस है वो किस में होती है? गेम्यूल में होती है, मेगास्पोर में होती है, मियोसाइट में होती है, या फिर कोनिडिया में होती है? तो आपको ही पता है यहाँ पर कोनिडिया और गेम्यूल तो यहाँ पर दिया हुआ है। कोनिडिया आपका पेनिसिलियम दिया हुआ है और गेम्यूल आपका स्पंज दिया हुआ है जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर है? बट यहाँ पर जो आपका मियोसिस किसके अंदर होती है? तो मेगास्पोर जो होता है वो तो आपका गेमीट होता है जो कि बाद में बन जाता है, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड होता है, जो फीमेल गेमीट होता है। बट मेनली आपका जो मियोसाइट है, मियोसाइट क्या होता है आपका? मियोसाइट को बोलते हैं गेमीट मदर सेल। इसको क्या बोला जाता है? गेमीट मदर सेल इसको जो है वो बोला जाता है। अंडरगो मियोसिस, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि मियोसाइट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है गेमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। ये कहाँ पर है? तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 13 है वहां पर टेबल बनी हुई है 1.1। एक तो उस टेबल में ऊपर देखोगे हेडिंग तो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, यानी डिप्लॉइड जो है उसको मियोसाइट बोला गया है, दैट इज द गेमीट मदर सेल। और वहां पर नीचे उसी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में आप देखोगे तो वहां पर लिखा भी गया है कि जो आपका मियोसाइट होता है उसको गेमीट मदर सेल बोलते हैं, जिसके अंदर मियोसिस होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, यानी यहाँ पर बोला गया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोडक्ट होता है वो जनरली क्या जनरेट करता है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन, लार्ज बायोमास, लॉन्गर वियाबिलिटी ऑफ सीड, या फिर प्रोलॉन्ग डोरमेंसी। तो देखिए इस चीज़ को तो आप कई जगह पढ़ते हो, जैसे आप चैप्टर 5 में भी पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन शो होता है, मॉलिक्यूलर बॉसिस में पढ़ते हो, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो। तो ये तो सिंपल सा पता। और इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बोला गया कि वहाँ पर जो दो अलग अलग गेमेट मिलते हैं और वहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर आपका जो है वो वेरिएशन शो होता है, बट एसेक्सुअल में कोई भी वेरिएशन शो नहीं होता है। तो सिंपल है कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है जो उसकी वजह से वेरिएशन शो होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। प्योरली एनसीईआरटी से है। हो गया यार, ये मैंने बता दिया, ये अलग अलग चैप्टर से भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बहुत बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा, या फिर मेनली को ज्यादातर पता भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन इस टाइप सा क्वेश्चन पूछा गया कि आपका थोड़ा सा दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन है। मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शो अकरेंस ऑफ, यानी जो मोनोशियस प्लांट है कारा वो क्या चीज दिखाता है? अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ऑन द सेम प्लांट, अपर उगोनियम लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, एंथ्रीडियोफोर एंड आचिगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, या फिर स्टेमन एंड कार्पल ऑन द सेम प्लांट। तो क्या ये एनसीईआरटी में है? बिल्कुल है। एनसीईआरटी में पेज नंबर जब 12 देखोगे तो वहां पर पूरे पेज कंप्लीट पेज के ऊपर अलग अलग डायग्राम बने हुए, जैसे कॉकरोच का गया, अर्थवर्म को हो गया, तो यहाँ पर आपका ब्रायोफाइटा वाला हो गया, और वहां पर कारा का भी एक डायग्राम बना हुआ है सी वाला। वहां पर 1.6 ये फिगर है जिसके अंदर सी वाला कारा है, और उसके नीचे आप देखोगे तो वहां पर लिखा है मोनोशियस प्लांट ब्रैकेट में कारा। और उस कारा के डायग्राम को जब देखोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है, वहां पर डायग्राम के अंदर ये चीज लिखी हुई है केवल कि वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है कि आपका एक तो उगोनियम लिखा हुआ है और एक आपका एंथ्रीडियम लिखा हुआ है, बट वो जनरली लिखा नहीं है, वो केवल शो किया गया। शो क्या किया गया? जो अपर वाला पार्ट है वो आपका उगोनियम होता है और लोअर वाला पार्ट जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है। उगोनियम क्या हो गया? आपका फीमेल सेक्सुअल, फीमेल वाला, और आपका जो एंथ्रीडियम हो गया वो क्या कौन सा हो गया? आपका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। तो ये हमारे जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्योरली एनसीईआरटी है, बस ये डायग्राम बेस्ड है। सेम यही टॉपिक, सेम यही जो है वो डायग्राम वापिस से नीट 2014 में भी क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। अब बहुत से जो अगर आप देखोगे पुराने वाले अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करें तो वहां पर इस क्वेश्चन को जो है, क्योंकि वहां पर दे रखा है कहां पर, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसको एल्गी में दिया था प्लांट किंगडम में, तो वहां पर इन्वॉल्व करते हैं, बट ये यहां से डायग्राम से आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछा रॉन्ग अबाउट कारा।
अपर उगोनियम, लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम या फिर ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये तो आपको पता है कि ग्लोब्यूल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, न्यूक्यूल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब हमने अभी अभी ऊपर वाले में बताया था जो आपका अपर उगोनियम होता है और लोअर क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है, बट हमसे यहाँ पर उल्टा पूछा, मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए। तो रॉन्ग क्या हो गया, इन्होंने बोल दिया अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया। सेम वही एनसीईआरटी का पेज नंबर 12 है, फिगर 1.6 का सी वाला फिगर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2015 के बारे में। नीट 2015 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया, यहाँ पर एग्जांपल दिया। बाइनरी फिजन में सार्गासम लिखा है, कोनिडिया में पेनिसिलियम लिखा है, ऑफसेट में वाटर हाइसिंथ लिखा है, राइजोम में बनाना लिखा है। ओके भैया, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बाइनरी फिजन की बात करते हैं। तो बाइनरी फिजन आपका किस किस के में अंदर होता है, तो ये आपका कहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर जो है वो 6 पे दिया हुआ है। ठीक है, 6 पे क्या दिया हुआ है, वहां पर फिगर बनी हुई है 1.3। वहां पर 1.3 में अगर आप देखोगे तो उसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें यहां पर लिखा हुआ है कि जो बाइनरी फिजन होता है वो आपका एमीबा एंड पैरामीशियम में होता है। किसका में होता है, अमीबा एंड पैरामीशियम। बट सार्गासम किसके अंदर आता है, अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो ये सार्गासम आता है ब्राउन एल्गी के अंदर। किसमें आता है, ब्राउन एल्गी के अंदर ये पोर्शन आता है। फिर अगर हम पेज नंबर 7 देखेंगे तो वहां पर लिख रखा है कि कुछ फंजाई और कुछ जो एल्गी होती है उनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू जूस्पोर होता है। किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स के थ्रू होता है। और ये सेम चीज जो है वो प्लांट किंगडम में जो ब्राउन एल्गी है वहां पर भी मेंशन है। तो ये हमारा गलत हो गया। एक तरीका तो यही हो गया अगर हमने इतना सारा दिमाग लगाया। एक दूसरा तरीका जहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना, केवल ये चैप्टर पढ़ना है। कोनिडिया, कोनिडिया में पेनिसिलियम होता है, दो जगह दिया हुआ है। पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, जहाँ पर फिगर आपका 1.3 का बी वाला है, फिगर बनाया हुआ है, वहां पर भी लिखा है। फिर पेज नंबर 7 पे फर्स्ट पैराग्राफ जो लास्ट कंप्लीट होता है वहां पर भी लिखा है। ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, बिल्कुल सही है। ये आपका फिगर 1.4 है, ये फिगर 1.4 है पेज नंबर 7 पे, लास्ट वाली फिगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोम। राइजोम आपका बनाना में होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 में लिखा है राइजोम इन बनाना एंड जिंजर। जो डायग्राम है वो तो दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे, और आपका जो लिखा हुआ है वो पेज नंबर 8 पे लिखा है। तो ये तो तीनों जो है वो करेक्ट हो गए। तो हमारा जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला है, और हमसे वही पूछा था, नॉट करेक्टली मैच। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर थ्रू, यानी जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होती है, बल्बिल के थ्रू, रनर के थ्रू, राइजोम के थ्रू या फिर ऑफसेट के थ्रू। तो ये आपका दो जगह लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 7 है वहां पे जो डायग्राम है आपका 1.4 वहां पर भी लिखा हुआ है, जिंजर का डायग्राम बना के नीचे लिखा हुआ है कि राइजोम इन जिंजर। और पेज नंबर 8 है वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि जो आपका बनाना एंड जिंजर, इन दोनों में आपका राइजोम शो होता है। तो आपका कहाँ पर आ जाएगा, जिंजर में पूछा है तो राइजोम आ जाएगा। दो जगह एनसीईआरटी में ये पेज नंबर पे मेंशन है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 1 के बारे में। नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट रिक्वायर बर्ड्स, वाटर, विंड एंड इंसेक्ट। तो देखिए इसको क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो है वो प्लांट किंगडम में सर्च करते रहते हैं, बट ये एज इट इज लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट की गई है। कहां पर, यहां से, इस चैप्टर से। ये आपका पेज नंबर जो है वो 13 है, जहां पर क्या बताया गया है, जो आपका गेमीट ट्रांसफर वाला हेडिंग है उसी के अंदर लिखा हुआ है। और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि इन एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट द ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट्स रिक्वायर द वाटर। ये साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 2 से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। नीट 2016 फेज 2 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब हमसे इनकरेक्ट यानी गलत स्टेटमेंट पूछिए कि कौन सी होगी। ओके, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन, बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 पे एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट है, क्लोन बोलते हैं उसको क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर। ये भी आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 7 है वहां पे डायग्राम बना हुआ है, उसके नीचे वाला फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये चीज एज इट इज मेंशन है, कॉपी पेस्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। अब बताया था बनाना एंड जिंजर में क्या होता है, राइजोम होता है। ठीक है, बट वहां पे क्या लिखा हुआ है, अराइज फ्रॉम द, वहां पर लिखा हुआ है नोड, और उसको ब्लैक बोल्ड में हाईलाइटेड भी किया गया है। और ये कहां पर लिखा है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 8 में जो थर्ड पैराग्राफ है वहां पर ये मेंशन किया गया है कि वो किससे अराइज होते हैं, नोड से अराइज होते हैं, नोट इंटरनोड। तो ये हो गई गलत।
आगे देखते हैं वाटर हाइसिंथ ग्रोविंग इन द स्टैंडर्ड वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पेज नंबर 8 पे ही ये चीज मेंशन है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर मेंशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। अभी देखो ये आपका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बना दिया है, यानी किसमें जो है वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है और वहां पर जो है वो वेरिएशन शो होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, पार्थेनोजेनेसिस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पर न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में बिल्कुल लास्ट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो तो आपका नहीं आएगा। पार्थेनोजेनेसिस हम यहीं पे पढ़ते हैं जहाँ पे फीमेल गेमेट जो होता है वो डिवाइड हो जाए, वही बना लेता है एक पूरा एम्ब्रियो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका एसेक्सुअल के अंदर आता है, तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आएगा ना, सिंपल सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आएगा। एनसीईआरटी में मैंने आपको बता दिया अलग अलग चैप्टर में मेंशन है और इस चैप्टर में ये तीनों मेंशन है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया मैच द कॉलम, यहाँ पर मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया है, कॉलम 1 कॉलम 2 पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। ये हमारा नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, नेक्स्ट वाला यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। वहां पर जो हेडिंग दी हुई है द पिस्टिल ओवम, तो इस टाइप से वहां पर जो मेगास्पोर है तो वो वहां पर दिया हुआ ना, वहां पर पिस्टिल फ्यूज टुगेदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर पिस्टिल सारी फ्यूज कर जाती है उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन, अलग अलग रहती है। तो एक नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेमिट। ये इसी पेज में, इसी चैप्टर में दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे, दैट इज द गेमिटोजेनेसिस के अंदर हेडिंग भी गेमिटोजेनेसिस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिप्पी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज। ये कहां पर दिया हुआ? ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है किंगडम फंजाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर, वहां पे किंगडम फंजाई जब पढ़ते हैं तो उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज होती है उसके अंदर जो हिप्पी होती है वो किस टाइप की दिखाई देती है? डाइकैरियोटिक फेज में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। ये क्या एनसीईआरटी में मेंशन है? बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन है, पेज नंबर 11 इसी चैप्टर के अंदर मेंशन है। ये आपका यूनिसेक्सुअल फीमेल जो फ्लावर होता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट, और अगर यहीं पर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता तो उसको बोला जाता स्टेमिनेट। क्या बोला जाता? उसको स्टेमिनेट उसको बोला जाता। तो हमारा ये चीज क्लियर हो चुकी है, इसको पिस्टिलेट। अब देखते हैं फर्स्ट हमारा जाना चाहिए थर्ड के साथ में। फर्स्ट हमारा थर्ड के साथ में यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ नहीं जा रहा, केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे जा रहा है। सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। सी हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही है। डी हमारा सेकंड के साथ बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन गया? ऑप्शन डी बन गया। क्लियर हो गया, ओके। बात करते हैं 2017 में। 2017 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिर बात करते हैं नीट 2018 के बारे में। नीट 2018 से क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कौन सा ऐसा है जो केवल और केवल जो है वो फ्लावर देता है केवल एक बार अपनी लाइफ में टाइम में, यानी लाइफ टाइम में केवल एक ही बार जो है वो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। मैंगो, जैक फ्रूट, बैम्बो स्पीसीज या फिर पपाया। तो ये क्या एनसीईआरटी में मेंशन है? बिल्कुल एनसीईआरटी में मेंशन है। पेज नंबर आपका 9 है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, उससे आगे वाले पेज पे हेडिंग वही वाली उसी के अंदर है, पेज नंबर 9 में सेकंड पैराग्राफ में वहां पर लिखा हुआ है कि जो आपका बैम्बू स्पीसीज होता है ये केवल लाइफ टाइम में केवल वन टाइम जो होता है वो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। 50 to 100 ईयर के बाद में यहाँ पर जो है वो आपके फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। तो वो क्या आ जाएगा? बैम्बू स्पीसीज आ जाएगा, जो साफ साफ आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पार्थेनोकार्पी, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस या फिर पार्थेनोजेनेसिस। तो ये इकोलॉजी वाले चैप्टर में भी मेंशन है जहाँ पे टेरर ऑफ बंगाल के बारे में मेंशन है, और यहाँ पर भी मेंशन है कि जो ऑफसेट होता है जहाँ पे वाटर हाइसिंथ होता है वो आपका बहुत रैपिड डिवाइड करता है, और वहाँ पे जो डिवीजन होती है वो पार्थेनोकार्पी तो आपका हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट वाला, पार्थेनोजेनेसिस हो गया आपका एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला, मियोसिस में आपका जो नहीं होगा ये क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, और ऑफसेट आपका क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन ही हमें देखने को मिलती है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है। पेज नंबर 7 पे ये चीज आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सॉरी नीट 2019 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन सम प्लांट द फीमेल गेमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फिनोमेना इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, सिनगेमी, पार्थेनोजेनेसिस या फिर ऑटोगेमी। तो अब आपका यहाँ पर आंसर बहुत आसानी से आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? देखो पार्थेनोकार्पिक होती है, पार्थेनोकार्पिक तो मैंने बताया था फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी आपका नहीं आएगा, ऑटोगेमी नहीं आएगा, ये आपका पार्थेनोजेनेसिस आएगा। ये कहाँ पर मेंशन है? तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 14 है उसमें जो फर्टिलाइजेशन हेडिंग दी हुई है उसी के सेकंड पैराग्राफ में ये चीज मेंशन है, तो ये वहां पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया,
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा नीट 2020 फेज 2 से आया हुआ क्वेश्चन है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल इन अगेव इज टर्म्ड एज, यानी वेजिटेटिव जो प्रोपोग्यूल होता है अगेव में उसको क्या बोलते हैं? बल्बिल से होता है, ऑफसेट से, आई से, या फिर राइजोम से। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये आपका एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 7 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 7 है उसमें जो फिगर है 1.4, उसमें सी वाली जो फिगर है उसमें नीचे पढ़ लेना अच्छे से, और डायग्राम भी दिया हुआ है। तो उसी में लिखा हुआ है जो आपका अगेव होता है उसके अंदर जो होता है वो बुलबिल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बहुत आसानी से ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है नीट 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस? कार्सिया पपाया, कारा, मार्केंशिया पॉलीमोर्फा, या फिर साइकस। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये सर ये पपाया, मतलब ये पपाया की बात कर रहा है जो कि डायोशियस होता है आपका, और हमसे मोनोइशियस पूछा है। यहाँ पर ये आपका क्या दिया है? मार्केंशिया दिया हुआ है, और यहाँ पर ये साइकस दिया हुआ है। बट मैंने अभी अभी यहाँ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे नीट 2013 और 14 में, वहाँ पे हमने बात की थी कारा के बारे में, और मैंने बताया था कारा आपका मोनोइशियस होता है, अपर ओगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम होता है। 2 बार आपको चीज़ ये बताई थी। कहाँ पर था ये? पेज नंबर आपका था 12 में, फिगर 1.6 में जो सी वाली फिगर थी वहां पर मेंशन है, नीचे लिखा भी है मोनोइशियस प्लांट कौन सा है? आपका कारा। और हमसे मोनोइशियस पूछा तो क्या आ जाएगा? कारा आ जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या हो गए? डायोइशियस हो गए। अब पाइनस का पूछे तो वो क्या होता है? वो भी आपका मोनोइशियस होता है। यहाँ पे साइकस दिया, साइकस पाइनस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा याद कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं नीट 2022 के बारे में। नीट 2022 यानी लास्ट क्वेश्चन ये, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द पेनिसिलियम, बर्ड्स, जूस्पोर, कोनिडिया, या फिर गेम्यूल। ये कहां पर दिया हुआ है? 2 जगह दिया हुआ है। पेज नंबर 6 पर भी दिया हुआ है, 7 पे दिया हुआ है। बर्ड्स आपका किस में शो होता है? हाइड्रा में शो होता है। बर्ड्स आपका किस में होता है? हाइड्रा में। जूस्पोर किस में होते हैं? एक तो आपका दिया हुआ है डायग्राम के अंदर क्लेमाइडोमोनास, पेज नंबर 6 पे क्लेमाइडोमोनास लिखा हुआ है जूस्पोर के अंदर। इसके अलावा फंजाई और एल्गी में लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोनिडिया। कोनिडिया लिखा हुआ है आपका 2 जगह, पेज नंबर 6 पे डायग्राम देखे, और पेज नंबर 7 पे यहाँ पर। तो कोनिडिया हमारा पेनिसिलियम वाला होता है, और गेम्यूल्स किस में होता है? स्पंज में होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। तो ये सब कुछ था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।